दुनिया की उस आखिरी सरहद पर खुशामदीद, जहां तहजीब दम तोड़ती है और कुदरत की हैबतनाक खामोशी राज करती है। आज का सफर एस्कोले से लेकर कॉन्कोर्डिया के मुंजमद रास्तों का है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी हर रोज बर्फ और मौत से आंख मचोली खेलती है। दिल थाम लें, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं जहां खामोशी सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। आइए K2 के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आस्कोले, जहां तहजीब खत्म होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी आबादी की आखिरी सरहद कहाँ खत्म होती है? वहाँ जहाँ जिंदगी थम जाती है और सिर्फ कुदरत की हैबतनाक खामोशी राज करती है। ये है आस्कोले, गिलगित बल्तिस्तान के दामन में छुपा वो आखिरी गांव, जिसके बाद सिर्फ बर्फ, चट्टानें और K2 का जुनून बाकी रह जाता है। समंदर की सतह से 3040 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई ये बस्ती महज एक गांव नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत की जिंदा मिसाल है। यहाँ मौसम मेहरबान नहीं होता। सर्दी ऐसी कि सांसें भी जमने लगती हैं, और सर्दियों में तो ये पूरा इलाका सफ़ाए हस्ती से कटकर बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है। यहाँ के बासियों के हौसले पहाड़ों से ज़्यादा सख्त हैं। जब बाकी दुनिया नर्म बिस्तरों में सोती है, अस्कोले के लोग मुंजमद हवाओं के दरमियान जिंदगी की जंग लड़ते हैं। ना जदीद सहूलतें, ना इंटरनेट और ना ही कोई शिफा खाना, मगर अपनी मिट्टी से इश्क इन्हें यहाँ से जाने नहीं देता। इसे K2 का दरवाज़ा कहा जाता है। दुनिया भर के जुनूनी कोह पैमा यहीं से अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सफ़र का आगाज़ करते हैं। अस्कोले की इजाज़त के बगैर K2, ब्रॉड पीक और गैशरब्रम जैसी देव कामत चोटियों को फतह करना नामुमकिन है। लेकिन जब यहाँ रात उतरती है तो मंजर बदल जाता है। अंधेरा इतना गहरा कि रूह में उतर जाए। हवा बर्फ से टकराकर ऐसी सरगोशियां करती है कि इंसान अपनी ही सांस की आवाज़ से सहम जाए। अस्कोले वो मकाम है जहां इंसानी तहजीब दम तोड़ती है और कुदरत अपना असली पुरहैबत चेहरा दिखाती है। अगर आपने दुनिया का आखिरी किनारा देखना है तो अस्कोले से बेहतर कोई जगह नहीं। खुशे, बर्फ और खामोशी का मस्कन। तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह का जहां आँख खुलते ही सामने फलकपोश बर्फपोश पहाड़ सीना तान कर खड़े हों और हवा में ऐसी ठंडक हो जो जिस्म को सुन कर दे। ये है खुशे, गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज गोशे में आबाद कुदरत का वो खुश रंग मगर सख्त तरीन शाहकार, जहां जिंदगी हर रोज बका की जंग लड़ती है। तकरीबन 3175 मीटर की बुलंदी पर वाक़या इस बस्ती में सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है। यहाँ सूरज अक्सर हफ्तों बादलों के पीछे छुपा रहता है। जब बर्फ़ गिरना शुरू होती है तो रास्ते गुम हो जाते हैं और दुनिया से राब्ता टूट जाता है। मगर यहाँ के बासी वो पहाड़ों की तरह खामोश और मजबूत हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कमी में जीने का हुनर सीख लिया है। यहाँ बच्चे ज़मीन पर चलने से पहले बर्फ़ पर संभलना सीखते हैं। बिजली और मोबाइल सिग्नल भले ही कमज़ोर हों, मगर इनके हौसले चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हैं। हुशे दर हकीकत देव कामत पहाड़ों का आंगन है। माशरब्रम, लैला पीक और K6 जैसे हैबतनाक पहाड़ इस गांव के निगहबान हैं। दुनिया भर से क्लाइंबर्स यहाँ एडवेंचर की तलाश में आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ के रहने वालों का हर दिन एक नई मुहिम है। रात को जब वादी में गहरा सन्नाटा छाता है तो सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर ग्लेशियर्स के टूटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आसमान पर चमकते सितारे और ज़मीन पर फैली तन्हाई इंसान को एहसास दिलाती है कि कुदरत की अजमत के सामने हम कितने छोटे हैं। हेशे सिर्फ एक गांव नहीं, ये इंसानी अज़्म की दास्तान है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे कितनी ही सख्त जगह पर क्यों ना हो, वो जीना नहीं छोड़ता। ये वो सरजमीन है जहां सर्दी लोगों को तोड़ती नहीं बल्कि उन्हें फौलाद बना देती है। खाने विलेज, जहां खामोशी बोलती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी बस्ती का जिक्र सुना है जहां इंसान कम और खामोशी ज्यादा बोलती है? ये है खाने,
वादी हुशे का वो गुमनाम गोशा जहां सर्दी हड्डियों में उतर जाती है और तन्हाई रूह को जकड़ लेती है। यहाँ से आगे इंसानी आबादी दम तोड़ देती है और सिर्फ बर्फ और पहाड़ों की हुक्मरानी शुरू होती है। समंदर की सतह से तकरीबन 3100 मीटर की बुलंदी पर मौजूद ये गांव कुदरत की सख्ती का मस्कन है। यहाँ हवा में हमेशा एक काटने वाली ठंडक होती है। सर्दी का ये आलम होता है कि बहता पानी भी जमकर पत्थर बन जाता है। रातें इतनी यखबस्ता होती हैं कि घरों की दीवारों के अंदर भी सांस धुआं बनकर निकलती है। यहाँ के बासी कम गो हैं, मगर इनकी खामोशी में हजारों दास्तानें हिम्मत छुपी हैं। बिजली की कमी, सिग्नल्स का ना होना और बर्फ से अटे हुए रास्ते भी इन्हें अपनी मिट्टी से जुदा नहीं कर सके। इनके लिए ये गांव सिर्फ रिहाइश नहीं, इनकी शनाख्त और पहचान है। खाने उन आखिरी मकामात में से है जहां से कोहपैमा अपने बर्फानी सफ़र की जानिब बढ़ते हैं। यहीं से रास्ते दुश्वार और मंजिल ख़तरनाक हो जाती है। हर मुसाफिर जान लेता है कि असल इम्तिहान की इब्तिदा यहीं से होनी है। जब रात का अंधेरा छटता है तो खाने एक ऐसी वादी में बदल जाता है जहां सिर्फ हवाओं की चीखें सुनाई देती हैं। दूर ग्लेशियर्स के टूटने की आवाज़ें सन्नाटे को चीर देती हैं। कहते हैं ऐसी रातों में तन्हाई और ठंड मिलकर इंसान के जहन पर हावी हो जाती हैं। खाने सिर्फ एक गांव नहीं, ये कुदरत के करीब तरीन रहने का एहसास है। ये इस हकीकत का गवाह है कि ज़िंदगी चाहे कितनी ही बेरहम क्यों ना हो, इंसानी हौसला उससे कहीं ज़्यादा सख्त जान होता है। तिस्सर, पहाड़ों में छुपा सर्द राज। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो दुनिया के शोर से बहुत दूर निकल आया है, जहाँ वक्त थम सा जाता है। यह है तिस्सर, वादी शिगर का वो खामोश और पुरसुकून गोशा जहाँ ज़िंदगी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और सर्दी हर शय पर अपना गहरा असर छोड़ जाती है। तकरीबन 3000 मीटर की बुलंदी पर मौजूद ये गांव कुदरत के सख्त तरीन इम्तिहानों का मरकज़ है। यहाँ सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक आजमाइश है। सर्दियों में बर्फ का राज ऐसा होता है कि घरों के दरवाजे तक जम जाते हैं, महीनों तक रास्ते बंद रहते हैं और ये बस्ती बाकी दुनिया से मुकम्मल कट जाती है। यहाँ के बासी सादगी का पैकर हैं। लकड़ी की आग और बर्फ की ठंडक के दरमियान इनकी उम्र गुजरती है। बिजली और मोबाइल सिग्नल्स यहाँ मेहमान की तरह आते हैं, मगर शिकायत इनके लबों पर नहीं होती। इन्हें शहरों की आसाइशों में नहीं बल्कि इन सर्द पहाड़ों की गोद में सुकून मिलता है। थिसार वो मकाम है जहाँ से अस्कोले और बलतोरो ग्लेशियर का दुश्वार सफ़र आगे बढ़ता है। हर मुसाफिर जो यहाँ से गुजरता है उसे एहसास हो जाता है कि कुदरत अब और भी सख्त गिर होने वाली है। ये वो जगह है जहाँ गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। जब रात उतरती है तो थिसार एक पुरअसरार खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। बर्फ पर चलती हवा की सरसराहट, पहाड़ों की गूंज और आसमान पर चमकते सितारे। कहते हैं यहाँ की रातों में इंसान अपनी ही सोचों के कैद खाने में महसूस करता है। तिस्सर सिर्फ मट्टी और पत्थर के घरों का नाम नहीं, ये इस बात की दलील है कि इंसान कम वसाइल के बावजूद भी कुदरत के साथ जीना जानता है। ये वो सरजमीन है जहां सर्दी सिर्फ जिस्म को नहीं ठिठुरती बल्कि रूह तक को छू लेती है। कनकोडिया और उर्दुकस, बर्फानी जहां का आखिरी मोड़। तसव्वुर की आंख से देखें एक ऐसी दुनिया जहां शहर और बस्तियां नहीं बल्कि सन्नाटा और सफ़ेद मौत राज करती है। जहां कोई घर नहीं होता, सिर्फ चंद टेंट्स होते हैं और हर कदम पर जिंदगी और मौत का सामना होता है। ये हैं उर्दुकस, पेजू और कनकोडिया, वो मकामात जहां इंसान की आम जिंदगी ख़त्म होती है और सिर्फ बका यानी सर्वाइवल की जंग शुरू होती है। 3900 मीटर से ज़ायद बुलंदी पर वाक़ई ये कैंप्स महज ज़मीन के टुकड़े नहीं हैं। यहाँ ठंड जिस्म को छूती नहीं बल्कि हड्डियों में उतर जाती है। रात के वक्त दर्जे हरारत इतना गिर जाता है कि पानी पत्थर बन जाए और सांस लेना एक जद्दोजहद बन जाता है। यहाँ की यखबस्ता हवा चेहरे को नश्तर की तरह काटती है। उर्दुकस, जिसे दुनिया का हसीन तरीन मगर पुरखतर कैंप साइट कहा जाता है,
यहीं से ब्रॉड पीक और गैशर ब्रम के देव कामत साए इंसान को एहसास दिलाते हैं कि वो कुदरत के इस बर्फानी दरबार में किस कदर बेबस और हकीर है। यहाँ सर छुपाने को छत नहीं होती, सिर्फ कपड़े के टेंट्स होते हैं। जब रात को तूफानी हवाएं चलती हैं तो ये टेंट्स ऐसे लरसते हैं जैसे मौत दरवाजा खटखटा रही हो। कहते हैं कॉनकोर्डिया के मैदान में खड़ा इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों को याद करता है, क्योंकि यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर सकती है। ये वो आखिरी सरहद है जहाँ पोर्टर्स और क्लाइंबर्स कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इसके बाद आगे सिर्फ ग्लेशियर्स का समंदर है, बर्फ है और केटू की हैबत है। उर्दू कास, पाइजू और कॉनकॉर्डिया ये मकामात याद दिलाते हैं कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कुदरत हमेशा गालिब रहती है। ये गांव नहीं है, ये इंसानी हिम्मत के वो आखिरी निशान हैं जो बर्फ के सीने पर सख्त हैं। ये देव कामत पहाड़ सदियों से खामोश हैं और शायद हमेशा रहेंगे, लेकिन यहाँ गुजरा हर पल इंसान को उसकी औकात याद दिलाता है। अगर इन यख बस्ता वादियों की सरगोशियों ने आपकी रूह को भी छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि कौन सा मकाम आपको सबसे ज़्यादा पुरस्कार लगा। मज़ीद ऐसे ही अनदेखे सफ़र के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई दास्तान के साथ। खुदा हाफिज़।